अगर 50 रुपए की कॉफी के लिए आपसे 100 रुपए लिए जाए तो आपको कैसा लगेगा? होम लोन में सिर्फ 3% का इंटरेस्ट फर्क आपको 25 से 30 लाख रुपए तक महंगा पड़ सकता है। बैंक लोन सबको देता है, लेकिन सस्ता लोन सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो है होम लोन पर। किसी को होम लोन सस्ता मिलता है, किसी को महंगा मिलता है, क्यों मिलता है, ये बात आपको शुभम आज डिटेल में बताने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शुरू करते हैं वीडियो शुभम के साथ। अब चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि एक होटल में कॉफी की कीमत है 50 रुपए, लेकिन अगर आप वही कॉफी पियेंगे और आपसे लिए गए 100 रुपए, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आएगा ही। होम लोन भी बिल्कुल इसी तरह होता है, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। और ये डाउट्स, जो भी कंफ्यूजन है, शुभम आज क्लियर करने वाला है। अब देखिए, कुछ लोगों को तो 7% पे मिलता है और कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट रेट होता है 10.5%। हाँ जी, इतना फर्क आ जाता है। अब ये 3-3.5% का जो फर्क है ना, आपको इनिशियली लगेगा कि यार ये तो बहुत कम है, कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये लाखों रुपए का असर करता है। नंबर 1, लोन सपने से सांप कैसे बनता है? देखिए, ये एक कहावत है, कहावत आपने सुनी भी होगी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। लेकिन आज के समय में अपना घर बनाना है तो लोन लेना लगभग जरूरी ही हो गया है। अब देखिए, यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है। बिना EMI कैपेसिटी कैलकुलेट किए लोन लेते हैं, या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर कम होता है, बहुत ज़रूरी है, या फिर सिर्फ EMI देखते हैं, टोटल इंटरेस्ट नहीं देखते। आप लोन टेन्योर अननेसेसरीली 25 साल 30 साल का रख देते हैं, तो इस केसेस में जो लोन है वो आपके लिए सांप बन जाता है, मतलब फंदा बन जाता है गले का, अगर कहा जाए तो। अब इसमें काफ़ी लोग सोचते हैं कि EMI तो मैनेजेबल है, लोन तो सेफ है, लेकिन स्मार्ट लोग EMI नहीं देखते, वो टोटल इंटरेस्ट आउट को देखते हैं, मतलब पूरी पिक्चर देखते हैं वो लोग। यही वो फर्क है जो मिडिल क्लास माइंडसेट और फाइनेंशियली अवेयर माइंडसेट में होती है। नंबर 2 है बैड क्रेडिट टैक्स, एक छुपा हुआ जुर्माना। बहुत लोगों को गलत फहमी होती है, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर कम है तो मुझे बैंक लोन नहीं देगा, मुझे कोई लोन के लिए नहीं पूछेगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम क्रेडिट स्कोर होने पर भी बैंक लोन देता है, आपको डेफिनेटली देगा, बट इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होगा। अब बैंक ओपनली तो नहीं बोलेगा कि यार आप पे रिस्क है, लेकिन इंटरेस्ट रेट 2 से 3% एक्स्ट्रा जोड़ देगा। और ये 2 से 3% जो है, आपके 20 साल के जो इनकम जो रहेगा ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये साबित हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। 2 हमारे पास लोग हैं, एक है दिनेश, एक है रमेश। अब मान लीजिए कि दिनेश और रमेश दोनों ने 50 लाख रुपए का जो है होम लोन ले लिया 20 साल के लिए। अब दिनेश का जो क्रेडिट स्कोर है वो 780 प्लस है, उसे इंटरेस्ट रेट मिला 7% पे। लेकिन रमेश का जो क्रेडिट स्कोर है वो है 640 का, और उसे इंटरेस्ट रेट लगा 10.5%। जी हाँ, अब ये जो फर्क है 7% और 10.5%, तो इन दोनों की जो मंथली EMI बनी है ना, एक की बनी है 38,765, दूसरी बनी है 49,999, लगभग 50,000 रुपए। तो हर महीने 11,000 से ज़्यादा पैसे जो है वो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं 20 साल के लिए। एक महीना या एक साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए। तो टोटल जो इंटरेस्ट गया वो पहले केस में गया है 43 लाख रुपीस ऑलमोस्ट, सेकेंड केस में गया है 69.80 लाख, लगभग 27 लाख रुपए का जो है वो डिफरेंस आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिबिल स्कोर। हाँ जी, और ये कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है। अगर लोन टेन्योर 25 साल हो या फिर डिफरेंस 30 साल के आसपास का हो, तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए, रमेश ने 20 साल में लगभग 27 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट में ज्यादा दे दिए। यानी कि अगर उसका लो क्रेडिट स्कोर अगर नहीं होता तो वो एक कार खरीद पाता, बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाता, रिटायरमेंट का कॉर्पस तैयार कर पाता, कुछ और नया कर लेता। लेकिन पूरा पैसा यहाँ चले गया इंटरेस्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ लो सिबिल स्कोर। सोचो जरा, अगर कल आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रहेगा या स्ट्रगल करेगा? इस सवाल का एक सिंपल सोल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। सिर्फ 400 से 500 पर मंथ से आप ले सकते हैं करोड़ों का लाइफ कवर। मतलब छोटा सा प्रीमियम, लेकिन परिवार के लिए बड़ा प्रोटेक्शन। और सबसे अच्छी बात,
पॉलिसी बाजार के साथ आपको मिलती है 51 ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर और अप टू 15% डिस्काउंट भी। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हॉस्पिटल का बिल आजकल लाखों में जाता है, लेकिन 400 से 500 पर मंथ में आप ले सकते हैं करोड़ों का हेल्थ कवर। पॉलिसी बाजार देता है अप टू 25% डिस्काउंट, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और साथ ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो हर स्टेप पर आपको गाइड करेगा। मतलब लाइफ का रिस्क भी कवर, हेल्थ का खर्चा भी कंट्रोल। आज ही पॉलिसी बाजार पर जाकर कंपेयर करो, चूज करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि स्मार्ट लोग प्रोटेक्शन को डिले नहीं करते। अगला पॉइंट है क्रेडिट स्कोर। क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे बच्चों का होता है स्कूल का, वैसे आपका होता है। अब देखिए, भारत में मेजर ब्यूरो है ट्रांस यूनियन सिविल, इसके अलावा और भी है जैसे कि एक्विफैक्स है, CRIF है और भी काफ़ी सारे हैं। ये जो संस्थाएं होती है ना, ये आपके बोरोइंग हिस्ट्री ट्रैक करती है और आपको स्कोर रैंक करती है 300 से लेके 900 के बीच में। अगर 750 प्लस है तो एक्सीलेंट, 700 से 749 है तो गुड, 650 से 699 है तो एवरेज और 650 से कम है तो रिस्की है भैया। तो बैंक इंटरनल सिस्टम में आपको कलर कोडिंग दी जाती है। ग्रीन प्रोफाइल को बेस्ट रेटिंग मिलती है, जो एम्बर होता है उसको एवरेज, और जो रेड प्रोफाइल है भाई साहब वो हाई रेट इंटरेस्ट उनको मिलते हैं बेचारों को। अगला पॉइंट है क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, EMI और बिल समय पर भरे। एक EMI 30 दिन लेट होने पर DPD डेज पास्ट ड्यू मार्क हो जाता है, तो ऑटो डेबिट लगाए, अमाउंट में EMI से 3 दिन पहले बैलेंस रखें। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखे। अगर आपकी लिमिट है 1 लाख रुपए तो आप 25 से 30 हज़ार का ही यूज कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि बिल जनरेट होने से पहले या पेमेंट कर दीजिए। इसमें नंबर 3 आती है ओल्ड क्रेडिट कार्ड बंद ना करें। 10 साल पुराना जो क्रेडिट कार्ड है उसकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री है, कुछ लोग क्या करते हैं एनुअल फीस बचाने के चक्कर में बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। पुराना कार्ड, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कार्ड जो है उसका सिबिल स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा लो परसेंट लेने में। चौथा आता है इसमें मल्टीपल लोन इंक्वायरी अवॉइड करें। मतलब प्रॉपर्टी फाइनल होने से पहले 5 बैंकों में अप्लाई मत करो, ठीक है, हर जगह मत अप्लाई करो। पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लो, उसके बाद फिर टारगेटेड जो आपकी जो बैंक है वहीं अप्लाई करें। 5वां है क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलर चेक करें। RBI गाइडलाइन के अनुसार हर व्यक्ति साल में एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट ले सकता है। ऑफिशियल ब्यूरो वेबसाइट है, आप वहां चेक कर सकते हो। अगला पॉइंट है FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो 600 के आसपास है तो डायरेक्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। इसका सोल्यूशन है FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, आप 20,000 से लेके 50,000 की जो FD है उससे करा लीजिए। बैंक उसी अमाउंट के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड देगा। जी हाँ, जितना आपका अमाउंट उतना वैल्यू का आपको क्रेडिट कार्ड देगा। जीरो रिस्क होने से अप्रूवल इजी हो जाता है क्योंकि पैसे आपके लगे पड़े ऑलरेडी उसमें, और 6 से 12 महीने डिसिप्लिन यूसेज के बाद आपका जो सिबिल स्कोर है वो 50 से 80 पॉइंट इंप्रूव हो सकता है। उसकी चांसेस हो जाते हैं कि इतना पॉइंट उछल जाए। अगला पॉइंट है होम लोन लेते समय एडवांस स्ट्रेटेजी। देखिए, पहला है कि टेन्योर जो है होम लोन का वो छोटा रखे, 5-10 साल, जैसे 20 से 25 हो गया तो काफ़ी इंटरेस्ट डिफरेंस हो जाता है, तो कम से कम रखिए उसे। नंबर 2 है हर साल एक एक्स्ट्रा EMI रीपे करें। सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI एनुअल लोन टेन्योर 3 से 4 साल तक कम कर सकता है। नंबर 3 है फ्लोटिंग रेट लॉन्ग टर्म में अक्सर बेटर होता है। अब भारत में जो रेपो रेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करता है। अब अगर रेपो रेट गिरता है तो EMI कम हो सकती है। चौथा है प्रोसेसिंग फीस निगोशिएट करें। बैंक अक्सर 0.5% 1% चार्ज करता है। 50 लाख के लोन पर ये 25 से 50,000 की वैल्यू इसकी हो सकती है, तो आप निगोशिएशन करें, ये अलाउड होता है। 5वां है इंश्योरेंस क्रॉस सेलिंग समझे। अब बैंक बोलेगा कि इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, जरूरी लेना है आपको, पर रियलिटी ये है कि जरूरी कंपलसरी नहीं होता है। आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए अच्छे से। अगला पॉइंट है EMI कैपेसिटी रूल। अब एक गोल्डन रूल है, EMI आपकी मंथली इनकम का 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर EMI जाता है तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने की EMI प्लस एक्सपेंस होना चाहिए लोन लेने से पहले। अब देखिए, अंत में आपको जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि लोन लेना गलत नहीं है, गलत है बिना कैलकुलेशन के लोन लेना। सिर्फ 3% का जो इंटरेस्ट डिफरेंस है आपकी जिंदगी भर की 25-30 लाख रुपए की जो कमाई है वो उड़ा ले जाएगा। तो आपको अपना सिबिल स्कोर स्ट्रॉन्ग रखना है, सिबिल स्कोर को हल्के में नहीं लेना है। सॉरी, मैंने जो भी पॉइंट्स कहे आपको, मैंने आपको बताया कि
क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको पूरे लेना है। इस पूरे वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा मुझे प्लीज आप कमेंट में बताइए। कोई सवाल है, कोई दुविधा है, आप मुझे कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। उसके पहले अगर बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।